सरकारी ज़मीनें हों या फिर मंदिरों की ज़मीनें हों, उन पर कब्ज़ा करना बेहद आसान है। लेकिन ये कब्ज़ा वही लोग कर सकते हैं जिनकी मुट्ठी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, जिनकी मुट्ठी में पुलिस खेल रही हो, जिनके बड़े बड़े अधिकारियों के साथ साठ गांठ हो। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत। आप जम्मू संवाद देख रहे हैं। एक खबर, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आपको याद होगा ग्रेटर कैलाश के अवतार सिंह का जो मामला सामने आया, उस पूरी वारदात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी की जाती है, जिसमें ये आरोप लगाया जाता है जो एक मेन एक्यूज्ड उस मामले में है, रविंदर कुमार उर्फ गोला शाह, कि उनका जो घर है वो घर पूरा जो वो ज़मीन है, करीब 4 कनाल के आसपास ज़मीन जो लोग बताते हैं, वो ज़मीन जो है वो शिव मंदिर की ज़मीन है। कि उस जगह का जो असली मालिक जो है वो बेसिकली शिव मंदिर है, उनकी मंदिर के नाम की वो ज़मीन है। उस ज़मीन पर गोला शाह जो है उन्होंने अपना घर बनाया है। अब ये छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप देखिए, जिसमें तरनजीत सिंह टोनी जो हैं वो सीधे बोल रहे हैं कि गोला शाह का जो उनका खुद का घर है वो शिव मंदिर के ज़मीन पर है, और ऐसी कब्जाधारियों के घर पर यूपी की तरह बुलडोज़र चला दिया जाना चाहिए। गोला का जो घर पूरा है वो सारी जगह शिव मंदिर की जगह है। मैं चाहूंगा, अब ये देखो, जिसने शिवजी का घर तोड़ के अपना घर बनाया हो, उसका पापों का घड़ा तो कहीं फटना ही था। तो मैं समझता हूं कि इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर ये पाया जाता है कि ये शिव मंदिर की लैंड है तो इसकी कुर्की करके इसको शिव मंदिर के हवाले की जानी चाहिए। तो ये आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि इसमें जो शिव मंदिर के ज़मीन पर घर बनाया गया है, उस घर पर उसके जो घर पर जो है कार्रवाई की जाए, वो ज़मीन जो है वो शिव मंदिर की है। तो सोचने वाली बात यह है कि कितना आसान हो जाता था इन लोगों के लिए अवैध कब्जे करना, इन लोगों के लिए एक ही प्लॉट को बार बार रीसेल करना, अलग अलग लोगों को बेचना। बार बार रीसेल का मतलब ये नहीं कि एक बंदे को बेचा फिर उसने आगे किसी को बेचा, नहीं, कि एक ही बंदा वो एक प्लॉट को 4 पार्टियों को बेच देता था। अब वो लोग वो होते थे जिन्हें पता नहीं होता था, लेकिन हाँ, जिसने प्लॉट खरीदा था वो तो लेके चला जाता था अपने कहीं, जो जहाँ भी वो रहता था उसको कोई जानकारी नहीं रहती थी, क्यों, वो कभी कभार बीच में चक्कर लगाने आता था। लेकिन ग्रेटर कैलाश का एरिया ऐसा है जहाँ पर एक ही शख्स रविंदर गुप्ता, जिन पर कई आरोप लगते हैं कि उन्होंने एक एक प्लॉट को कई बार बेचा है। आपको हमने पहले भी अपनी खबर में ये जिक्र किया है कि ग्रेटर कैलाश में एक क्लब है, जो क्लब हुआ करता था, उस क्लब की जो ज़मीन है वो भी ज़मीन, उसमें एक 22 कनाल की ज़मीन ऐसी थी जिस पर रजिस्ट्रेशन किसी के नाम, इंतकाल किसी के नाम होता है, म्यूटेशन अटेस्ट किसी के नाम पर होती है, लेकिन बाद में वो खारिज हो जाती है, बावजूद उसके एक शख्स के नाम पर जो है वो लीज़ कर दी जाती है। अगर वहाँ पर इंतकाल खारिज हो चुका है या वो स्टैंड ही नहीं कर रहा है, तो वो लीज कैसे होगी, किस आधार पर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम बार बार ग्रेटर कैलाश पर खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग, आप यकीन मानिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो चुप्पी साधे हैं, आंखों पर पट्टी है, कानों में रुई ठूसी हुई है, उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है इसमें बोलने की। अब आपको मैं एक मामला याद दिलवा देता हूँ कि आज से कुछ 4 साल पहले की बात होगी, शायद 2020 की ये बात है, जब डिविजनल कमिश्नर जम्मू के राघव लंगर हुआ करते थे, डॉक्टर राघव लंगर IAS, जो उन्होंने एक तहसील है बाहू तहसील, वहाँ पर तहसील कार्यालय में जाकर छापेमारी करते हैं। वहाँ पर वो एक औचक दौरा जो करते हैं, उस दौरे के दौरान उन्होंने खंगालने की कोशिश की जब दस्तावेज़ों को, तो सरकारी दस्तावेज ही नहीं मिले, जो ज़मीनों से जुड़े दस्तावेज थे। वो FIR आज भी उस पर इंक्वायरी चल रही है। बताया जाता है कि क्राइम ब्रांच को मामला बाद में दे दिया गया था, तो लेकिन क्राइम ब्रांच में भी वो फाइल जो है वो धूल फांक रही है। हमें तो ऐसा ही लगता है, 4 साल हो गए हैं, उसमें ये बाकायदा कहा गया कि लट्ठे गायब हैं, मसावी गायब है, फील्ड रिपोर्टिंग जो बुक होती है वो गायब है, जो मुख्य दस्तावेज होते हैं और जुड़े हुए राजस्व विभाग के रिलेटेड वो वहाँ पर नहीं मिले हैं। कई लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज तक उस FIR को लेकर जो FIR हुई थी उसमें जो इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी का कोई अता पता नहीं है। हाँ, अब इसी से बात एक और जुड़ती है। आप जाएं सुंजुआ चौवादी, आप नरवाल हाईवे पर जाएं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए,
कि ये जो काम लगे हैं ये हम पूरे दावे के साथ, और जम्मू संवाद हमेशा वही खबर दिखाता है जो हमारे पास तथ्य हों इन सभी ज़मीनों के, जहाँ जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन वर्क, हम जो खबर दिखा रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये दस्तावेज हमारे पास हैं और हम बड़े दावे से कह रहे हैं कि ये ज़मीनें जो है इनकी किस खड्ड है, ये खड्ड की ज़मीनों पर ये बिल्डिंगें, इमारतें बन रही हैं। लेकिन आपको पता है अभी जम्मू में खड्ड के फर्द जो हैं वो जारी नहीं हो रहे हैं। क्यों? सरकार कहती है कि अभी इस पर बैन लगा है और आप खड्ड की ज़मीन पर बिल्कुल भी किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते, कोई इमारत नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये नरवाल से आप जब कुंजवानी की ओर जाते हैं तो आपको बाएं तरफ आपकी ये बिल्डिंग जो है बनती हुई दिखेगी, और ये आपको ये बताएं कि ये एक बहुत बड़ा रसूखदार शख्स है जो ये बिल्डिंग बना रहा है। ये अपने दम पर, मतलब अपने रसूख के दम पर जो है ये पूरी इमारत जो है वहाँ पर खड़ी कर रहा है। राजस्व विभाग जो है वो आंखें मूंदे बैठा हुआ है, उसे कोई लेना देना नहीं। अब इसके बाद आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर जो है ये IDPS स्कूल जो सुंजुआ में है उसके बिल्कुल बगल में, उसके साथ में जो लेन जा रही है नीचे, वहाँ पर ये इमारत तैयार हो रही है। और बताया जाता है कि ये बंदा भी बड़ा पावरफुल है क्योंकि ये भी खड्ड है, खड्ड की ज़मीन जो है, जो खड्ड है वहाँ पर ये इमारत बनाई जा रही है। डिपार्टमेंट आंखें मूंदे हुए हैं। रेवेन्यू वालों को पूछो वो कहते हैं हमें नहीं पता, JDA को पूछो वो कहते हैं रेवेन्यू वाले हमें रिपोर्ट नहीं देते हैं, और म्यूनसिपैलिटी को पूछो वो कहती है, जो कॉरपोरेशन है वो कहते हैं हमें ये पता ही नहीं है कि ये हमारे एरिया में पड़ती है, ये पंचायत में पड़ती है। मतलब आप देखिए कब्जे पे कब्जा हो रहा है। इतनी बड़ी वारदात हो गई ज़मीन को लेकर, सभी के सभी चुप्पी साधे हुए हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद आप आ जाइए सैनिक कॉलोनी में। सैनिक कॉलोनी की बात करें तो वहाँ पर एक, अगर आप सैनिक कॉलोनी गए होंगे आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा नाला जो है वो ग्रेटर कैलाश की तरफ आता है। अगर आप पीछे से सैनिक कॉलोनी ऊपर से जाएंगे जो हेरिटेज स्कूल है, या उसके और थोड़ी आगे से जाएंगे, वहाँ पर आपको एक मिलेगा एक नाला, बड़ा नाला, पीछे से की चौड़ाई बड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो जैसे ग्रेटर कैलाश तक पहुंचता है वो एक छोटी सी नाली हो जाती है। वो कैसे होती है? क्योंकि वहाँ पर कब्जे हो गए। एक तस्वीर और देखिए कि एक नाले के अंदर कंस्ट्रक्शन कर दी गई है, प्लिंथ भर दिया गया है। ये वो तस्वीर है। ये भी आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से, कितने हौसले इन लोगों के बुलंद हैं। ये कब बुलंद होते हैं? जब आप हैंड इन ग्लोव्स सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी हों। कल को ये बोलेंगे कि आप आरोप लगा रहे हैं। हम बिल्कुल तथ्यों के साथ ये खबर दिखा रहे हैं, हमारे पास दस्तावेज़ हैं। हम बिना दस्तावेज़ों के कोई भी खबर ऐसी हवा में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम पूरी छानबीन करके खबर दिखाएं, ताकि किसी की इमेज पर कोई फ़र्क ना पड़े या किसी के खिलाफ कोई गलत ऐसी चीज़ ना हो जाए कि कल को उसके लिए कोई नुकसान उसे झेलना पड़े। इसलिए हम दस्तावेज़ों के साथ ये सारी खबरें आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करेंगे कि पुलिस का रोल तो आप सबने देख लिया कि पुलिस के सामने एक शख्स की हत्या कर दी गई, किसी ने कोई पूछा तक नहीं। हाँ ठीक है, उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया, SHO को अटैच कर दिया दिखावे के लिए, हाँ जी हो गया, ये हुआ। हालांकि SIT की अगर टीम की बात करें तो वो अच्छा काम कर रही है। जो विक्टिम फैमिली का परिवार है, वो जो विक्टिम फैमिली है, जो विक्टिम हैं, वो बता रहे हैं कि हमें SIT से कोई गिला शिकवा नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। हालांकि ये तो तभी पता चलेगा जब इसमें इंक्वायरी कंक्लूड होगी, पूरा चालान वगैरह पेश होंगे, सब पता लगेगा कि क्या क्या पुलिस की SIT ने उसमें खंगाला है, क्या क्या निकला है। रेड्स भी कई घरों में चल रही हैं जो इसके रिलेटेड लोग हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस पूरी पिक्चर में गायब है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप देखिए, एक जगह का फ़र्द होता है वो कहीं कहीं लगा दिया जाता है, खसरा नंबर कोई होता है, फ़र्द कहीं का कटा होता है, उसको दिखा कहीं दिया जाता है, ज़मीनें इस तरह से बेच दी जाती है। बिश्नाम में चले जाइए, कई ऐसे मामले आपको मिल जाएंगे। सुंजवा में चले जाइए, कई ऐसे मामले मिल जाएंगे। आप चौआदी में चले जाइए, ऐसे मामले आपको मिल जाएंगे। सिद्धरा तक में चले जाइए, आपको ऐसे मामले मिल जाएंगे। क्यों? सारे डिपार्टमेंट, ये जो रेवेन्यू के जो लोग हैं ना, सबसे बड़ा खेल यहीं से है। ये खेल समझना होगा। और LG सरकार को चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं कि हम करप्शन नहीं होने देंगे, हम ऐसे बड़े बड़े माफिया को नहीं टिकने देंगे, उस पर खरा भी उतरिए। सिर्फ दावों से, सिर्फ आपके बयानों से कुछ नहीं होगा। यूपी की तर्ज पर अगर ऐसा मामला जो ग्रेटर कैलाश में हुआ, ऐसा मामला अगर यूपी में हुआ होता तो अभी तक उससे जुड़ा जो माफिया था, जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके घरों तक को अब तक
बुलडोज कर दिया गया होता योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा। लेकिन जम्मू कश्मीर में अलग ही कानून चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ बातों के बातूनी नेता हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। मनोज सिन्हा जी खुद इतने बड़े बड़े वादे कर चुके हैं, लेकिन खरा उन पर नहीं उतरा जा रहा है। शायद वो क्या वजह है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आप भी ज़रूर बताइए कि क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर एक जांच नहीं बैठनी चाहिए कि अगर आपके पास लट्ठे गुम हो गए हैं सुंजवा चौवादी वाली साइड के, तो ये जो इमारतों के काम लगे हैं तो ये कैसे लगे हैं? आपको कैसे पता जी काम लगा तो ये उसी बंदे की ज़मीन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहीं छोड़कर जाते हैं। इस खबर को शेयर करिएगा और जम्मू संवाद के यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी दबाइए। आपको पता ही है कि हमारा फेसबुक जो है अच्छा रिस्पांस हमें कहीं नहीं मिलता है, टेक्निकल ग्लीच अभी भी वो चल रहा है। यूट्यूब पर आप हमें ललित खजूरिया की खबरें देखने के लिए आप हमें वहाँ पर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इसी तरह से मुखर होकर, निडर होकर आपकी आवाज़ जो है या आपके जो मुद्दे हैं, पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो उठा सकें। नमस्कार।